नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में फिर से कोविड-19 के मरीज की रफ्तार बढ़ी। बीते दिन बिहार में कोविड-19 के मरीजों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों का आंकड़ा 579 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए छठे अपडेट तक बिहार में 29 नए मरीज पाए गए हैं, जिसमें अगर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, ईस्ट चंपारण, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, पटना, खाजपुरा के रहने वाले हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आनन फानन में प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील की है। साथ ही लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद करने का भी ऐलान जारी किया है। समस्तीपुर में कोविड-19 के एक साथ आए 6 मामले। जहां केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले समस्तीपुर को ग्रीन जोन में डाला था, वहीं अब बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के पहले अपडेट में एक साथ समस्तीपुर जिले में 6 कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों का आंकड़ा 570 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाए गए सभी मरीज में से 4 रोसड़ा के हैं और 2 हसनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिहार के 38 जिलों में से 35 कोविड-19 की चपेट में। जहां बिहार में कोविड-19 के फैलने के असर को सामान्य माना जा रहा था, वहीं बिहार के 38 जिलों में से 35 कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जिसने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं 35 जिलों में मिले कोविड-19 प्रभावितों की संख्या को मिला दे तो अब बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 570 को पार कर चुकी है। वहीं बीते दिन पाए गए मामलों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित समस्तीपुर जिले में पाए गए थे। विशेष ट्रेन से अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने किया अपनी खुशी जाहिर। दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन से हर दिन प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य पहुंच रहे हैं। वहीं बीते दिन महाराष्ट्र के नागपुर से भी 1000 प्रवासियों को लेकर विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। अपने गाँव पहुंचने पर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंच गए सभी मजदूर भावुक हो गए। कुछ ने तो अपनी खुशी जमीन को चूमकर जाहिर की। हालांकि स्पेशल ट्रेन से पहुंचने के बाद इन सभी लोगों के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को करवाया गया, जिसके बाद ही इन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी गई। अब होगी बिहार में 80 बालू घाटों की बंदोबस्ती। बिहार में जल्द ही 80 बालू घाटों की बंदोबस्ती होने वाली है। पटना, भोजपुर समेत अन्य जिलों में घाटों की बंदोबस्ती मई में ही पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बंदोबस्ती की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी, जिसके तहत भोजपुर और पटना जिले के सोन नदी के किनारे लाल बालू निकालने के लिए 40 घाटों की बंदोबस्ती होगी। तो वहीं पटना से गंगा नदी में सफेद बालू के लिए भी बंदोबस्ती की प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। इससे पहले 17 अप्रैल को नीलामी होने के कारण 22 मई को फिर से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बिहार में मीडिया कर्मियों को भी कराना होगा कोरोना का टेस्ट। बिहार में मौजूदा सभी मीडिया कर्मियों को अब कोविड-19 की जांच करवाना अनिवार्य हो गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी मीडिया कर्मी कवरेज करने में जुटे हुए हैं, उनकी जांच की पहल की जानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मुंबई के कुछ मीडिया कर्मियों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। इसकी शुरुआत सोमवार से की जाएगी, जहां पर पटना के पीएमसीएच में सभी मीडिया कर्मियों की जांच करवाई जाएगी, जिसके लिए पीएमसीएच को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए 20 मई तक आवेदन करने की है तारीख। सभी किसानों के लिए अहम सूचना। बेमौसम बरसात के तहत जिन भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है, सरकार ने उन्हें कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राशि मुहैया कराने का ऐलान जारी किया है। वहीं सभी किसानों से आग्रह करते हुए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए 20 मई तक आवेदन करने की अपील की गई है, जिसके तहत अब पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, बांका, मधेपुरा तथा किशनगंज के 196 प्रखंडों के छूटे किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने का एक और मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रैंडम टेस्टिंग से ही कोविड-19 को रोकने में हम हो पाएंगे कामयाब। बिहार में लगातार कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए सुझाव देते हुए रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी साफ कहा है कि जांच में तेजी लाने के लिए सभी जिला अस्पतालों में ट्रूनेट किट्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया जाए, ताकि पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाँच भी हो सके। वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 की चेन को तोड़ना आवश्यक है। बिहार में राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। बिहार में सभी राशन कार्ड धारियों को 1 किलो मुफ्त दाल देने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके तहत मुफ्त में बांटी जाने वाली दाल की आपूर्ति सहकारी खरीद संस्थान नेफेड करने वाली है, जिसके तहत लगभग 17,000 टन दाल राज्य के नेफेड के 11 गोदामों में उपलब्ध हो गए हैं। इतना ही नहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को पारदर्शी तरीके से दाल उठाव कराने का निर्देश जारी किया है।
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, जनता के लिए पुलिस हर समय है उपलब्ध। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कोविड-19 के इस माहौल में बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद ही रेड जोन वाले इलाकों का जायजा ले रहे हैं। वहीं इसी बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सभी पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व में पुलिस की बिगड़ी छवि कोविड-19 की इस घड़ी में पूरी तरह से सकारात्मक दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थिति होने की वजह से अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर जनता पर हुकूमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेवा के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी इसे बरकरार रखना है। पटना वासियों को इस बार पानी की कमी नहीं सताएगी। कोविड-19 के कारण बंद के माहौल में इस बार बिहार का मौसम कुछ बदला बदला नजर आने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी में पटना वासियों को पानी की कमी नहीं सताएगी। अप्रैल महीने में राजधानी का वाटर लेवल 70 से 75 फीट के करीब रहता है, जबकि इस साल वाटर लेवल 55 फीट है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा में इस साल वाटर लेवल 20 फीट ऊपर है। 4 साल में पहली बार शहर का वाटर लेवल नॉर्मल हुआ है। वर्ष 2015-16 में वाटर लेवल 55 फीट से आसपास था। वाटर लेवल नीचे नहीं जाने के लिए लोगों को इस बार पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं विशेषज्ञों की माने तो बंद में पानी की कम खपत होने तथा अप्रैल व मई में हुई बारिश ने वाटर लेवल को बरकरार कर दिया है। बिहार के 12 विभागों ने की 3,44,000 योजना की शुरुआत। कोविड-19 का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इसे रोकने के लिए लगाए गए बंद के कारण लाखों लोग अपने घर लौटने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरे राज्य में फंसे बिहार के लोग रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी 20 ट्रेन से लगभग 20,000 लोग बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रवासी श्रमिकों को यहीं रोजगार देने के लिए लगभग 12 विभागों की तरफ से 3,44,000 योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत 1,40,00,000 कार्य दिवस का सृजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के प्रमुखों से साफ तौर पर यह कहा है कि प्रवासी मजदूरों के स्किल सर्वे से प्राप्त प्रोफाइल के अनुसार रोजगार सृजन की तैयारी करें। अब विधायकों के जिम्मे सौंपी गई है उनके इलाके की सड़क। पथ निर्माण मंत्री ने अपनी तरफ से सभी विधायकों को आदेश जारी करते हुए अपने इलाके की सड़कों पर नजर बनाए रखने की अपील की है, जिसके तहत सड़क निर्माण और मरम्मत में अगर कुछ भी अनदेखी की गई है तो ठेकेदार के खिलाफ तुरंत ही सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की भी बात कही गई है। पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि बिहार विधानसभा के सभी सदस्य अपने अपने इलाके की सड़क पर नजर रखें, जिसके तहत पथ निर्माण विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि बिहार विधानसभा के सभी सदस्य अपने अपने इलाके की सड़कों पर नजर रखेंगे। आपको बता दें, इस वित्तीय वर्ष में 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत की जानी है, जिसके लिए पथ निर्माण विभाग ने 71 पैकेज में इसका बंटवारा कर दिया है। शरद यादव ने बिहार के बाहर फंसे अप्रवासियों को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। पूर्व सांसद शरद यादव ने बीते दिन बिहार के बाहर फंसे अप्रवासियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महानगरों से पैदल ही लोग अपने घरों को जाने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे प्रवासी मजदूर के रास्ते में सामाजिक संगठनों और सभी देशवासी मदद करें। कोविड-19 के इस माहौल में लागू तीसरे चरण के बंद के दौरान सरकार द्वारा अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिले तक भेजने की घोषणा को अब तक अमल में नहीं लाए जाने के कारण मजदूर पैदल ही निकल रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार के आदेशानुसार विभिन्न जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में हर दिन बिहार में प्रवासी मजदूर और छात्र लौट रहे हैं। बिहार के गांव से स्टोरी शेयर कर रही है रतन राजपूत। कोविड-19 के कारण बंद के ऐलान के बाद बिहार की अदाकारा रतन राजपूत बिहार के एक गांव में ही फंस गई है, जिसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिल जाती है। वहीं रतन राजपूत खुद भी गांव से अपनी तस्वीर और वीडियोस को शेयर करती रहती हैं, जिसके तहत एक वीडियो में उन्हें चूल्हे पर कढ़ी चावल बनाते देखा गया है। वहीं बीते दिन शेयर किए गए वीडियो में रतन राजपूत ने बताया कि लाइट नहीं है और चूल्हा एक बार फिर से बारिश की वजह से भीग गया है, तो राशन लेने गई तो सत्तू, चना, मूंग, पोहा और मुरमुरे लेकर आ गई हूँ। अगर किचन में ये सब चीजें मौजूद है तो कोई भूखा नहीं रह सकता है। अपने इस वीडियो में रतन राजपूत ने सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी खास अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर को लेकर जारी किया जरूरी अधिसूचना। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारंटीन सेंटर को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए यह आदेश जारी किया है कि आइसोलेशन वार्ड में रह रहे किसी भी आम नागरिक की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। लोगों की सहूलियत के हिसाब से व्यवस्था करवाई जाए, साथ ही उनके खाने पीने और रहने का भी खास ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि SOP के अनुरूप वहां की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर पर भी प्रखंड स्तर की व्यवस्था रखी जाए। आज 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बिहार पहुंचने वाले प्रवासी मजदूर और छात्रों की आवाजाही लगातार जारी है। बीते दिन जहां 17 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पहुंची थी, वहीं आज 12 ट्रेन प्रवासी मजदूरों के साथ बिहार पहुंचने वाली है, जिसके बाद बिहार पहुंचे इन सभी मजदूरों और छात्रों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। उसके बाद वहां से उन्हें उनके गृह जिले में भेजा जाएगा। बिहार में
कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने में हुआ इजाफा। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार बीते दिन राज्य में 49 और मरीजों ने कोविड-19 की परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद राज्य में कुल मिलाकर 267 लोग कोविड-19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की सांस ली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों की चेन का जल्द से जल्द पता लगाने का भी आदेश जारी किया है। बिहार में कम दामों में मिलेगा लोगों को सैनिटाइजर। कोविड-19 जहां एक तरफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में सैनिटाइजर बनाने की कोई यूनिट फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर बनाने के लिए 10 लाइसेंस मुहैया करवा दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में सैनिटाइजर बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और कम दामों में लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध मिलेगा। बिहार के 15 रेलवे स्टेशन बनेंगे कोरोना केयर सेंटर। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे विभाग ने राज्यों के साथ हाथ मिलाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत पहले तो रेलवे ने कई सारे आइसोलेशन वार्ड बनाने में मदद की थी, वहीं अब रेलवे 15 रेलवे स्टेशन को कोविड-19 केयर सेंटर में बनाने की मुहिम को तेज कर रहा है, जिसके तहत बिहार राज्य में बरौनी, दरभंगा, जयनगर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पटना जंक्शन, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सोनपुर, जमालपुर, छपरा, सिवान एवं कटिहार सहित कुल 15 स्टेशनों पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। अगले हफ्ते प्रवासी बिहारियों की वापसी की बढ़ेगी रफ्तार। केंद्र सरकार के आदेशानुसार बिहार में सभी प्रवासी वापस लौटने लगे हैं। हालांकि अब तक हजारों प्रवासी बिहार राज्य पहुंच चुके हैं, लेकिन आने वाले एक हफ्ते में प्रवासियों की आवाजाही की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि अगले हफ्ते में बिहार के लिए 134 ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी गई है, जिससे कि भारी संख्या में मजदूरों की आवाजाही का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे कि 70 ट्रेन बिहार में पहले आ चुकी है। वहीं शेष बची ट्रेन अगले हफ्ते आने लगेंगी, जिसमें ज्यादातर ट्रेन गुजरात से आने वाली है। वहीं कर्नाटक से 9 नई ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। वहीं बीते दिन गुजरात के विभिन्न शहरों से 16 ट्रेन बिहार पहुंच चुकी है। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं एग्जाम की आई तारीख। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत बची हुई सभी परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई तक आयोजित करवाया जाएगा, जिसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। वहीं आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी है, जिसके बाद अब छात्रों को सीबीएसई एग्जाम जुलाई 2020 डेटशीट का इंतजार रहेगा। प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार पर की टिप्पणी। मशहूर राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मजदूरों की सहायता में विफल रही सरकार ने अब सभी प्रवासी मजदूरों को उनके भाग्य और समाज के दया पर छोड़ दिया है। बिना नाम वाले प्रवासी मजदूरों को मात्र उनके जीने और जान गंवाने के आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ऐसे मजदूरों को भाग्य के हाथ में सौंप दिया है। जियो फोन यूजर भी अब कर पाएंगे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड। सभी जियो फोन यूजर के लिए अहम सूचना। भारत सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु अब जियो फोन के लिए भी रोल किया जा रहा है। हालांकि आरोग्य सेतु सेवा पहले ही एंड्रॉइड और iOS के लिए उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन अभी तक जियो फोन मॉडल के लिए जारी नहीं की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इसी हफ्ते सरकार ने जियो फोन और लैंडलाइन यूजर के लिए यह सेवा लॉन्च कर दी है, जिसके बाद अब सभी जियो यूजर आसानी से इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकेंगे और अपने आसपास कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी रख सकेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सभी आम नागरिकों से आग्रह करते हुए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसे डाउनलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनने की जताई इच्छा। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के इंस्टाग्राम पेज पर लाइव होते हुए यह कहा है कि वो अगर महेंद्र सिंह धोनी जैसा आधा भी बन जाए तो इससे वह बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान की तरह खेलना पसंद करेंगे। कैरी के अनुसार वह बेहद खुश होंगे अगर धोनी की तरह बल्लेबाजी कर पाए। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं धोनी की तरह बनना चाहता, बल्कि अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछते हैं तो वह MS धोनी की तरह ही जरूर खेलना पसंद करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शुभम कुमार, सुशांत कुमार, विपुल कुमार, अविनाश सिंह, अनिकेत मिश्रा, प्रमोद झा, आनंद कुमार, आशीष कुमार, आलोक कुमार, तेजस रोशन,
आरती सिन्हा, चंद्रशेखर कुमार, बालाजी राव, प्रशांत किशोर, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में डाले जाने के बाद क्या आपके जिले में नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।